रोए जाती और बैठी बैठी इन्नू रोंदे के मतलब अब बात तो चली गई। अब दो ही बच्चे, ना ये यार ना ये सियाने, और दो भाई है, दोनों सर्विस करे और इकट्ठा रहना, समाज भी है तो समाज से भी डरना। वह देख ली गरीबी से देखी हुई थी। आगे मेरे ससुरा परिवार भी अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था। उसके बाद दुख पड़ता रहा तो मैं पींदी रही। अच्छा। जैसे मेरी बच्चे को नहीं हुई कदे मैंने महसूस नहीं होने दिया। अंदर के आत्मा तो महसूस हो गया हूँ, पर मैंने अंदर इतनी रोया कर दी दिन भी रात भी। मैं लैट्रिन बैठ दिन में किसी ने दिखा कौन, मैं लैट्रिन बैठ के तो मैं रोए जाती और बैठी बैठी इन्नू रोंदे के मतलब सारी बातों पर बातचीत करेंगे रत्नी शर्मा, इनके साथ में सारी बातों पे मतलब चर्चा करांगे, जीवन से लेकर के अब तक इनका किस प्रकार का जीवन रहा है, किस प्रकार का इनका स्ट्रगल रहा है, सारी बात पूछांगे। आंटी जी सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। रत्नी शर्मा की राम राम। आंटी जी सबसे पहले नु बताओ मतलब आपका बचपन किस तरह का रहा है और परिवार की अगर पृष्ठभूमि की बात करूं मैं, वो किस तरह की रही है? बचपन में रहा भाई धनखड़ी का, मेरा गांव धनखड़ी है, शाहपुर कंडेला द्वारा सुना होगा। हाँ सुना। हाँ मैं धनखड़ी की बेटी हूँ और 9 बाण भाई थे हमें, 3 भाई 6 बाण। बचपन में आके मतलब माँ बाप बेटियां पर ज्यादा वो रखा कर दे, बेटी वारिस बेरी बाहर ना जाइए, अगला घर जाना है, वो हम ध्यान में रखा करते। भी तेरी माँ ने बात समझा रखी है, पानी पातने जाते सारा कर दे। बाण भाइयों का भाई आपसे बहुत प्यार था, रिश्ता मेरा छोटी सी का कर दिया था। क्या साल के थे? मैं बस होंगी 5 साल की थी। अच्छा रिश्ता कर दिया था? रिश्ता कर दिया मतलब क्या है कि मैं एक बार मेरे से बड़ी थी, मेरे बाबू उसका रिश्ता देखने गया था और बता दिया था भी छोरा, और मेरे बाबू को पसंद कर। फिर मेरे बाबू मसूद पर आ गया, मसूद पर मेरा ससुरा मसूद पर आ गया। मसूद पर आ गया तो बैठे हो कापी में थे और मेरा दादा दसरा था। उसने ये तेरे अंकल और पढ़ के आ गए, ने बोला भाई ये बालक किसके? मेरे बाबू बोला बोला ये मेरे पोते हैं। बोला मैं तो इनका रिश्ता कर दूंगा। बोला तो तेन कह मैं बड़ी छोरी खातर छोरा देखू। बोला मेरे फिर 2 छोटी भी। जब मेरा बाबू 2 बाणा का हमारा रिश्ता मसूद पर कर गया। अच्छा कौन उस टाइम पे आप मतलब पढ़िया कर दे? ना भाई मैं पढ़ू जमा जवान पढ़वा जमा पढ़ू भाई। स्कूल में गए कौन कदे? स्कूल में क्या गई मारा तो सच्ची पूछा नहीं, मारा कुआ आगे भाई बटोड़ा वो भी मारा स्कूल तो कौन था। भाई बच्चा की प्रार्थना क्या करो के तमें प्रार्थना होती हो हमें वाई मैं वाई सुन लियो। मैंने इतना मार पढ़ाई पढ़ी का कौन था, जब मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अच्छा के मतलब और जमींदारा चला? जमींदारा था, जमीन बुआ कर दे, हम भी खेत का काम करया कर दे, खूब मुंडा सा मार के काम करे उड़े भाई। 5 साल की उम्र में आपका मतलब रिश्ता कर दिया, तय कर दिया भाई शादी होनी आपकी। तो फिर शादी कै साल की थी उस टाइम पर? जिस टाइम 17 साल की। 17 साल की उम्र में आपकी शादी? मेरी शादी। ठीक है। शादी के बाद का जीवन किस तरह का रहा? शादी के बाद का जीवन तो भाई वो तो ले देखे वो तो आया करन, दुख सुख तो आम सब काम आंटी तो सब काम दुख सुख तो अपना घर छोड़ना भी बेटी के लिए कोई छोटी बात कौन नहीं होती। सबसे बड़ा त्याग में उसको मानू, सबसे बड़ा त्याग बेटी का है कि बेटी 3 पीढ़ी निभावे। माँ बाप का तो बेटी बनेगी, फिर वो अगला जाके बहू बनेगी, फिर भाई वह सासू बनेगी। 3 रोल निभावे बेटी, 3 रोल निभा बेटी। तीनों जो कोई अच्छे तो निभा दे तो उसने बुढ़ापा तीनों कहेंगे भाई फलानी दिखड़ा कब बुढ़ी थी बहुत अच्छी थी, फलानी दिखड़ा की छोरी थी भाई इतनी लायक छोरी थी, भगवान सी छोरी में तो कोई टोटा कोई। तो 3 पीढ़ी निभावे। अच्छी बहू बनाए तो उसने कहेंगे ऐसी भाग वाली बहू है, और भाई नरभाग भी होंगे और भाग वाली भी होंगे। तो दोनों तरह का 3 पीढ़ी निभाने पड़ा। शादी के बाद अंकल क्या करया करते? फिर तेरे अंकल थे भाई एसडीओ थे। एसडीओ थे? एसडीओ थे तेरे अंकल, नहर महकमे में एसडीओ थे तेरे अंकल। मतलब जब आपकी शादी उस टाइम हुआ एसडीओ थे? एसडीओ थे मतलब जेई लागे थे। अच्छा। और सिर कया कर दे तेरे अंकल और सिर लागे थे। 1.5 साल नौकरी करदान हो गए थे जब मेरा ब्याह हुआ। वो मतलब अंकल जो है वो अफसर रहे हैं। हाँ, आप अनपढ़ हो। बिल्कुल तो उनका नुक नहीं हुआ कि देख नुकुन कहा भाई मैं तो देखो 5 साल के थे जद हो गए तो रिश्ता और मैं तो मतलब पढ़ी लिखी लेना चाहूँ था या ना बात हुई कदे? मतलब है नहीं मतलब मेरी इतनी कदर करी है। अनपढ़ होंगे मेरे पर गर्व था। अच्छा भाई अनपढ़ होंगे भी इसमें मतलब इतने गुण है तो एक कड्या जरूरी हो है। मैं पढ़ी हुई तो कौन थी पर मैं नहीं मानती मैं कड्डी हुई हूँ। मतलब मैंने परिवार नहीं माना करते बहुत कड्योड़ी है। कड्योड़ी का मतलब हर व्यवहार न जानने वाली
हर चीज ने निभाने वाली, छोटी बड़ी ऊंच न जानने वाली। भाई बेटी का घर में तो बाप का घर में तो मैं बेटी हूँ, अब मैं वो बन के आ रही हूँ, तो बेशक अनपढ़ तो तेरा फर्ज के है। उसने कभी मान्य कर दी। आंटी चलो अंकल ने कौन कहा, आप कहने लग रहे हो अंकल ने कुछ नहीं इस बारे में कहा, लेकिन परिवार तो और भी रेजे है, परिवार तो मतलब सास ससुर भी हुए हैं, और भी परिवार में बहुत सारे मतलब हुए हैं, उनकी कदे कौन ही बात। तेरे अंकल और 6 भाई थे, आमे 6 बहन थी, तेरे अंकल और 6 भाई थे, और तेरे अंकल और के 3 बहन थी, मेरे 3 भाई थे। मेरा भाई पढ़ोड़ा था, फिर मेरा छोटा भाई भी पढ़िया है, और छोटी छोटी मेरी बहन भी पढ़ी है। आमे बीच की सारी बहन मेरे तो बड़ी थी, वह भी अनपढ़, और हम बीच की बहन हम भी अनपढ़, 4 बहन हम अनपढ़, 5 बहन हम अनपढ़। तो तेरे अंकल और 6 भाई पढ़े लिखे थे, किसी ने न्यू को निकाह मारे अनपढ़ भाभी है, और का मतलब सारे अनपढ़, सारे अनपढ़ हुए, पढ़े लिखे सारे पढ़े लिखे भाई। एक मेरे देवर आर्मी में था। अच्छा, मेरे जिसका मेरी बेबे तुम्हारा रिश्ता, मेरा एक लिखा हमारा दो बाणा का रिश्ता था हमारा, सगाई हमारी 2 बाणा की इकट्ठी कर दी थी, ब्याह हमारे अलग अलग हुए। अच्छा, हाँ, मेरे देवर उस टाइम बीए में पढ़ा करता। अच्छा, मेरी शादी हुई जब, फिर वो पढ़ लिखा, उसने डबल एमए कर ली, और वो मेरी बेबे अनपढ़, वो डबल एमए था, मेरी बेबे अनपढ़। तो परिवार में कदे किसी ने नहीं कौन कहा कि भाई मारे छोरे इतने पढ़े लिखे था, मैं अनपढ़ कौन कही। अच्छा, कुछ मतलब खट्टे मीठे मतलब जीवन के अनुभव होया करे, हर किसी को होया करे। हाँ, अगर वो शेयर करना चाहो अपने जीवन से रिलेटेड, जीवन से संबंधित, वो तो मैं देखूं तो घाटे को नहीं बेटा, दुखा के वो दुख हो जाए हैं, पर कुछ बुलाए जाना है, आप बुला के चलेंगे नहीं तो अपना जीवन थोड़ा सोरा कट जाएगा। तो मैं तो पाछा जिस तरह मेरी बेबे आई, मेरी बेबे के 2 लड़के हैं, मेरे बच्चे को नहीं हुए, तो वो मेरे बेबे वाले लड़के हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, मेरे बेबे वाले लड़के 2। हाँ, वो मतलब गोद ले रखे या फिर कैसे? भाई वह मेरे बेबे स्तानू गुजर गई थी। अच्छा, अपनी सगी सिस्टर मेरे तो 5-6 ब्याह थी, मेरे देवर के ब्याह थी, रिश्ता हमारा इकट्ठा हुआ, तो वह मेरे तो बाद में ब्याह आई। अच्छा, तो मेरे हुए कौन थे, मैंने मेरे 3.5 साल हो गए थे मेरे ब्याह में। फिर मेरे बेबे कहा बात चला ली, उसका लड़का हो गया बड़ा, तो मम्मी है शुरू से मैंने भी मम्मी ये कहा कर दे, हमारा प्यार भी परिवार का भी प्यार बहुत अच्छा, मेरे ससुर परिवार का, तो मम्मी कहा कर दे, मन ने कदर नहीं महसूस को नहीं मेरे बच्चे को नहीं। अच्छा, कभी महसूस ना मेरे हुई ना तेरे अंकल को हुई। तो फिर वह 7 में मेरी बेबे गुजर गई। समाज में मतलब सुनने मिला कर दी ना समाज में मतलब कर तो मिला, समाज तो बात बाहर का तो बात में कहोगा, जो घर परिवार छोटा ताना देवगा नहीं, फिर बाहर के देवेंगे। मेरी सासू ने, मेरी ननदा ने, मेरे देवरा ने, मेरी दुरानिया ने, आगे मेरे घर आलन तेरे अंकल ने, कदे ये बात छोटी बात आगे टप्पा का कर कहा तो मैं रियान का दे फलानी दिखड़िया बात मेरे से नहीं कही, कभी भी नहीं। परिवार इतना था, मेरी कदर इतनी थी। अच्छा, बहुत ज्यादा। आज का दिन भी जैसे मैं मेरे परिवार में मेरी देवरानियां थी, मेरे देवरा थी, जो मैं तेरे अंकल कर देनी कोई फैसला मंजूर। अच्छा, अब तक मान्य कर। मेरे देवरा के बच्चे हैं, सारे देवरा का, एक का 3 लड़की 2 लड़के हैं, एक देवर का 2 लड़की 1 लड़का है, एक देवर का 1 लड़का 1 लड़की, सब ब्याह दिए, सारे बच्चे आले हो रहे, वहां पोते पोती आली हो रही सारी दुनिया। आपके बारे में मुझे करा करने लग रही थी संतोष आंटी रोए, और मतलब ये इतनी भावुक हो जाए, मतलब खम पानी है जैसी चीज देख ले, को नाटक देख ले, मतलब इस पर रह कौन जाओ, इसका खम पानी है, इसका कारण के मानो, इसका कारण न्यू है बेटा, इसका कारण मेन बात कारण बताऊं मैं तेने। अब बचपना था, जैसे बचपने में कभी पीरता आगे एक मतलब इतना जमीन ज्यादा नहीं थी, मेरे काढ़े पानी का काढ़े पानी पीवा है। बाप जमींदार था, छोटा जमींदार था, हम बेटी थे, हम खूब काम करे, ये मारती शिक्षा दे रहा कि आगे बेटी नहीं कमाना है, गात नहीं बचाना, काम तो बिल्कुल शाम का कोई प्यारा को नहीं हुआ, काम का प्यारा हो, यह शिक्षा मेरे माँ बाप ने दे रखी। अच्छा, तो ये शिक्षा हम पल्ला गांठ बांध के आई, हमने अपना काम करे खूब, इज्जत तक कमाए खूब। तो के पूछा था मैं रो लाग जाए, हाँ, तो वो वह देख ली, गरीबी से देखी हुई थी, आगे मेरे ससुरा परिवार भी अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था, उसके बाद दुख पड़ता रहा तो वो मैं पींदी रही। अच्छा, जैसे मेरी
बच्चे को नहीं होए कदे मैंने महसूस नहीं होने दिया अंदर के बरात्मान तो महसूस हो गया हूँ पर मैंने अरे तो ऊपर मैंने महसूस नहीं होने दिया अभी मेरे बालक को नहीं भी मेरी दुरानियां का है मेरी बेबे को हो गए मेरे अंदर पी ली मैं दुख बैठते तो रहे दुख हम दुख भाई फिर 97 कहने का मतलब मेरी बेबे मर गई डेंगू बुखार हो गया अच्छा तो मेरी बेबे मर गई तो ही सागी बेबे वो 2 बच्चे शुरू तो मैंने मम्मी कहा करते बचपन से वह या बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी नहीं बोला करते तो वह मर गई तो फिर वो दुख मेरे पे पड़ गया वो भी दुख सहन कराया वो दुख इतना पहाड़ पड़ गया मेरे पास क्या मतलब मैं अंदर इतनी रोया कर दी दिन भी रात भी मैं लैट्रिन बैठ दिन में किसी ने दिखा कौन मैं लैट्रिन बैठ गई तो मैं रोए जाती और बैठी बैठी इन्नू रोंदे के मतलब अब बात तो चली गई अब 2 ही बच्चे ना ये यार ना ये सियाने और 2 भाई है दोनों सर्विस करे और इकट्ठा रहना समाज भी है तो समाज से भी डरना भाई ये अकेले भी बैठे हैं रोटी भी गाल के देनी है लत्ते कपड़े भी देने हैं दोनों भाइयों का काम करना इज्जत रहना और बालक भी पालने बुढ़ापते की इज्जत भी बचानी तो ये चीज कर करके मैं अपने दुख ने हमेशा अंदर पिया मैंने दुख बहुत है मेरे अंदर तो अंदर पींद रही हूँ ये माँ की आंखों का दर्द आप देख सको हो भाई अपनी सागी सिस्टर के बच्चे जो है अपने बच्चे समझ के उनको जो पालन का काम कराया कर्जा पैठ क्या हुआ है मतलब कई बार माँ तो माँ है भाई माँ राजा की रंग की न चोर की फकीर की रे चाहत का अंबार हूँ कभी किस्मत पर इठलाती रह कभी उस विधाता को कोसती कभी करनी पर पछताती फिर भी सबको अपना एक समझती मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती रे जवानी जाती जरा चलाता बच्चों के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाता मैं राम की माता कौशल्या हूँ मैं गांधारी हूँ मैं कुंती हूँ मैं तो परशुराम की माता हूँ आखिर मेरी पहचान है अरे मैं तो ममता की मूर्त हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ अरे मैं तो ममता की छाँ हूँ अरे मैं तो ममता की छाँ हूँ माँ तो ममता की मूर्त हो आकर है 30 आंटी जरूर हो है इस चीज की लेकिन वो बच्चे जो है अपने अपने बच्चे समझ के नहीं क्योंकि उस टाइम पे अपनी सिस्टर जो आपकी थी बेबे उसकी उम्र कितनी मेरा जन्म 61 का था 61 का जन्म है वो मेरे तो 2 साल छोटी थी मतलब नुमाइन का चल सका आप उसकी उम्र लगभग 35 और 40 के बीच में होगी उस टाइम पे बस हाँ 97 में वह गुजर गई हाँ 35-40 साल हाँ बस इस उम्र में वह मेरी बेबे गुजर गई बड़ा लड़का था मेरा 8वीं में पढ़ा था छोटा 6वीं में पढ़ा था इतने इतने उम्र के दोनों बच्चे थे जब मेरी बेबे गुजरी तो पहाड़ किस पे पड़ा था मेरे पे पड़ा था कि मेरे माँ बापा ने भी कह दिया था भाई हम तुम्हारी बेटी ब्याह के निकाल दी थी बच्चा नहीं होगी सासू ससुरा का न्यू था कि मतलब हमारी बहू आ रही मेरे उनका इतना बढ़िया था कि हमारे बेटे की बहू उजड़ गई मर गई और मेरे पोता पोती रुड़ गए पर भाई मन ने मेरी आत्मा से मैंने मेरी बेबे के बच्चे मेरे बच्चे मैंने रोने कौन क्यों अंकल उनके जो पिताजी थे बच्चों के वो बताऊंगे 2009 में भाई गुजर के अच्छा 2009 में अटैक में वो गुजर और सर्विस पे थे धनु भाई तेरे अंकल एसडीओ थे वो कर रखते एक ही महकमा में नौकरी करी धनु भाई इतना प्यार धनु भाई का बहुत ज्यादा प्यार था भाई किसी किसी भाई का होगा इतना प्यार जितना तेरे अंकल का प्यार इतना प्यार 2009 में वो गुजर के और 2019 में तेरे अंकल को क्या दिक्कत बन गई थी तेरे अंकल के बाईपास सर्जरी हुई अच्छा वो 2019 में 1 सितंबर ने वो गुजर मतलब रिटायर को नहीं हुए थे रिटायर 2013 में रिटायर हो गए थे अच्छा 13 में रिटायर रिटायर ठीक ठीक हाँ 2013 में रिटायर हो गए थे 2013 में नवंबर में छोटे बेटे की शादी कर दी थी और 2010 में 11 में बड़े बेटे की शादी कर दी हमारे यूथ पोता है अच्छा हाँ तो वो भाई के काम करे हैं भाई भाई अपने बिजनेस है धनु भैया का धनु भैया का बिजनेस है छोटा करनाल रवा है पढ़ी लिखी बहू बड़ी बहू प्रोफेसर है अच्छा हाँ कड़े शिवानी ड्यूटी इसकी अच्छा अच्छा हाँ ये वीडियो देखेंगे अपनी आप इमोशनल भी हो गए नु तो नहीं कहने लग जी वीडियो देखा बस मायो के कर दिया था ना कि किस तरह का भैया तो फिर मैं बात अभी इंट्रो देवा तो मैं तो पहला बालक मैंने पूछे है बेटा पूछा मका बेटा न्यू स्टोरी पूछेंगे बोले मम्मी ठीक है जो आपने मन में बता दी और झूठ है को नहीं भाई आगे तो कोई बनावटी बात हो पर मैं थोड़ा सा न्यू तो हुआ है भाई जनू
आजकल इसे यूट्यूब पे आ गई है बात। बाकी समाज में तो जो मैंने जाना वाला सबने पता है। मेरे तनी की जीवन किस्सा है, मेरे पीर में भी बेरा है, मेरे सासरे में भी बेरा है। भाई इसने अपना जीवन में के करे। आंटी एक बात और बताओ हमने। हाँ। ले बातें चलने लगी तो मैं पूछांगा आपसे। बताओ। मतलब कई बार के देखा आप खुद के जम्मे मतलब वो इतने आदर मान को नहीं करते, सेवा को नहीं करते। आपके तो मतलब बेबे के बेटे हैं, मतलब आपके भी बेटे हैं। बेटे मेरे बेटे हैं जब आप मतलब बचपन में उनको मतलब इतनी परवरिश करी है, तो आपका मान सम्मान पूरा कर। पर मैं यूं कहूं परमात्मा गए, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे वो बेटा मर गए हैं नहीं। अच्छा। इतने परमात्मा जाम्या तो रखना चाहिए जो न्यू पाल नहीं सबके बनी हुई। अच्छा। सबके बने। ये आंगली का कितना दर्द हो जाए, मेरे वो बेटे मेरा इतनी तकलीफ भी सहन नहीं कर सकते। आज भी हर चीज मेरी मुट्ठी में है, बहू भी और बेटे भी और ये पोते भी यू घर इतनी कदर। मैं मम्मी सब्जी क्या बनाई है, वो भी आके पूछेंगे मम्मी क्या हमने क्या बनाओगे, सब बनाओ हुए पर मन ने पूछेंगे हर बात। मैं खुश हूँ चीज, मैंने दुख को नहीं इतना भी मतलब ये तो दुख होगा भाई। तो सीढ़ी बाल है मतलब बिल्कुल सीढ़ी, मैं तो घनी सीढ़ी बाल है, थोड़ी नहीं घनी सीढ़ी बाल है। क्यों है ये मेरी दिखने लग रही, सबने परिवार ने भी दिखा, समाज ने भी दिखे, तू इंटरव्यू लेते ने भी दिखे। मतलब जो अंदर की एक इतनी मतलब करने एक बैग हुआ कर है अंदर दुखों का, मैं रोना मेरे नहीं आ जाएगा, मेरे बस की बात कौन नंदी कि वो दुख अंदर उखड़ सी जावे है, वो मेरे बस का कौन नंदा। पर मैं इतनी खुश रहूं अपने गीत भजना में। मेरे बच्चे ने कह रखा मम्मी आपने इतना कर दिया शायद कोई कर ना सके हमारे लिए जो कर दिया आपने, पर ये जो आपकी जिंदगी बच रही है नहीं, जो आप खुशहाल तब बिताइए हुआ, दुख पा के ना बिताइए। अगर मम्मी आपने दुख होगा नहीं कि मैं दुख पा के काम करे आप दुख पा रहे हो का अपना मन न मारे हो, मम्मी आपका जो गीत भजन में सबसे मन चाह भाई गीत। अच्छा। गीत बहुत ज्यादा चाह मैंने बचपन से चाह गीत गान का। और भाई थोड़ा बहुत ले डांस भी कर लूं नाच लूं अपने हरियाणवी। हाँ। और भजन का सत्संगा का किसी का जच्चा का अड़कियान का किसी के ब्याह के मैंने मैं रोटी खानी भूल जाऊं पर मेरा न्यू हो जाए आज ये भजन तो ये तो बहुत अच्छा भजन है, मैं तो रोटी ना खा मैंने भजन जब तक याद नहीं होगा मेरे अंदर इतनी लगन है। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा मतलब कोई इसा टाइम भी आ जिंदा होगा मतलब कल्ली है कल्ली भी लाग जगान। हाँ बिल्कुल गाली अपने मैं एटलीट में अपने ये तो वीडियो में तो कल्ली गाँव में बढ़िया मैंने देख के ना मैं कि पढ़ी लिखी हूँ भाई, पढ़े लिखे जो करे तेरी संतोष का है ये तो लिख लिया ये नु कहेंगे तो दुरा लिया भाई मैं दुरा लिया मैं इनके पास से बोल पड़ी ना दुरा लिया जो बदन ला लिया मैंने ना आया पर मैं टूटन को नहीं दी मैंने बेरा इस कली पास यू टपा होगा क्योंकि सारे भजन में तकरीबन दुराए उड़े। मैं एकली बैठी बैठी मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए ये भी सीखूंगी भी सीखूंगी भी सीखूंगी मैंने मतलब अंदर सा है तो देख इच्छा गले में जी रही हूँ इच्छा गला जी और यो चा मेरे बच्चा ने मरती दे रखा यू अग दे रखा मम्मी का एक शौक है और मैं तो को यूट्यूब का बुलाओ जो अपने मारे वर्गिया के चाय पूरे कर दिए क्योंकि पहले तो गाय आती उनको ब्याह उनको गीत गा उनको न्यू कर गाय आंदी आगे करा ओके मेरा भूल गया अब इसमें नहीं हो गया ये बक्सम गल गए उस तुम्हारा और भी चाह यहाँ पे तुम मरने के बाद में जिंदगी रवांगे और ये तो सदा देखे जाओ सदा देंगे मेरे पोता के बाल को हमारी दादी थी फिर अच्छा पापा ये आपकी दादी थी तो ये चीज रह के मन खुशी मिल रही कुछ न कुछ हम करने लग रहे आने वाली पीढ़ी ने भी मैं तो कहूँ मतलब कोई दुख सुख तो भाई जिंदगी में देख आवेंगे बाणो भाइयों माँ बाप ने दुख सुख वो क्या हम पाले हैं उन्हें कोई सुखीता पाले उन्हें के बरा के कष्ट काटे फिर वो हमारे को मुंह जबान नहीं बताया के जा रहे हैं भी हमने नहीं देखा भी मेरी माँ एडे दुखी है आज यूट्यूब पर ये जिंदा रम है भाई इस लेडीज ने और यो दुख काटोड़ा है तो इसमें तो इतना पूरा नहीं काटे तो थोड़ा बहुत तो हिस्सा हमने भी लेना चाहिए भी यह शिक्षा हमने लेनी चाहिए बिगड़ता कुछ को नहीं नुका कर अभी काम का प्यारा चाम का प्यारा नहीं को नहीं। सही बात है। तो आंटी हमारे दर्शकों को लास्ट में एक जो आपका सबसे पसंदीदा जिससे आप सबसे ज्यादा मतलब आपने मजा आवा है वो गीत गांधुड़ी वो गीत सुनाओ। जकड़ी जकड़ी सुना दो जकड़ी भाई फौजियां की जकड़ी तो भजन भी हैं जो आपने सारे में बढ़िया लगा नहीं वो सुना दो जो सबसे बढ़िया याद हो आप कर सबसे बढ़िया अच्छा लगता हो पूरा पूरा नहीं थोड़ा दो लाइन अच्छा फौजी का है भाई हाँ
बचे तो मतलब है देख फौजी के घर वाली क्यों आगे देखे मतलब फोटो ने देखने नु खुश रहंदी भाई मेरा घर वाला अरविंद जर्मन फोटो ने देख के ने सो जल्दी फोटो ने देख के ने उठ लेंदी ये चीज होया करती क्योंकि पहले नौकरी फौज की थी ज्यादा कर सही बात है। तो आप उस टाइम का फिर गीत बतावा है गीत में बतावा है अपना मन न खुश करा है तो उस टाइम के कहे फोटो के मैं सखड़े जो बोलेगी तस्वीर छोड़ के डगर गया मेरी सगिए नणंदे का वीर माँ ब्याह करवा के फौज में डगर गया मन गिर गया फंदे में माँ बापा ते दूर करी मन गिर गया दुख धंधे में रोटी पोंठा डोरो कौन बंधावे धीरे छोड़ के डगर गया मेरी सगिए नणंद का वीर पाकिस्तान लड़े से बरिया छाती धड़के माया की पाकिस्तान लड़े से बरिया छाती धड़के माया की सुन सुन के उसकी ब्याई रोवे ढेरी कर ली काया की छोटी बाण के रसना रोवे कदया वे मेरा वीर छोड़ के डगर गया मेरी सगिए नणंद का वीर फोटू के मैं ईसा कड़े जन बोलेगी तस्वीर छोड़ के डगर गया मेरी सगिए नणंद का वीर। वाह आंटी जी वाह, मीहा बरसाओ हजवा मीहा बरसाओ भाई। ऐसा नहीं है देखो, अनपढ़ होते हुए भी, अनपढ़ तो दादा लक्ष्मी चंद भी था भाई, जिन्होंने मतलब सबे की में जगाने का काम कराया, मानव जाति ने जिंदा करके चला गया भाई। तो आंटी जी की यादाश्त भी बहुत अच्छी है, अनपढ़ होते हुए भी मतलब परिस्थितियों से लड़ी भी है, जैसा कि इन्होंने इस अपनी जर्नी के अंदर बताया है कि मतलब सिस्टर भी चली गई थी, फिर इनके ऊपर जिम्मेदारी आनी पड़ी, उस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाने का काम किया। और बहुत जिंदा दिल आंटी जी, बहुत हंसमुख भी है। देखो भाई इमोशनल तो देखो जिसकी दुख देख रखे हैं वो लाजमी है होना इमोशनल, तो ये बस की बात ये बस की बात को नहीं, भीतरता हुआ आंटी, ये बनावटी नहीं है, ये बनावटी नहीं है। जिसने मतलब हाँ जिस मतलब चिकड़ में को पांद रखा होगा, हाँ, वो चिकड़ हमेशा याद रहेगा इसमें तो पा रखा था। और आंटी ने देखो कितनी पॉजिटिव बात करी है भाई, अपने मतलब बेटा को लेकर ना, अपनी बहुओं को लेकर के। बहुत कम जगह देखने में मिला आंटी, मतलब को तो बहू बुराई कर दी पाओगी सासू की, कड़िया देखा सासू बुराई कर दी पाओगी बहू की, कड़िया आपस में धनी वीर की कुल मनती, मतलब बहुत बुंडा काम है। तो भाई आंटी जी की सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छी लगी हमने, आपने कुकर लगी इनकी सोच, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना सारे के सारे जरूर बता दियो भाई। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो। आंटी जी आपका अपना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारा भी धन्यवाद। और ऐसे ही आप संस्कृति को, हमारी हरियाणा की जो संस्कृति बड़ी कमाल की, बड़ी महान संस्कृति है, इस संस्कृति को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जो चीज आप याद कर रहे हो, चाहे जकड़ी की बात है, चाहे आप बात याद कर रहे हो, जितने भी आप कल्चर से रिलेटेड गीत याद कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ी जो है नहीं उनका याद कर पाओ, यूट्यूब पे देखेंगे आपने। हाँ एम कह के मतलब यूं कहेंगे कि आंटी हमने तो गाने को नहीं आंदे, गाने को नहीं आंदे, मान लिया गाने को नहीं आंदे तो सीख लो, सीख तो लो कुछ, हम तुमने गा के सुनाने लग रही हैं, सीख लो मार पे, सीखोगे तो तुम तारे बच्चे तुम के गाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम तो सदा तो कौन दे और यूट्यूब पर कैसे का तो चला लिख जाना, फिर सुनने ब्याह करोगी के। सही बात है, तुमने ब्याह नहीं करा करते। हाँ तो आंटी की बात हमने बहुत बढ़िया लगी भाई, आपने कुकर लगी बताइए अगर कमेंट करके ना, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा हरियाणा, जय मातृ शक्ति।